मूवी 2020 में टेक्सास से शुरू होती है, एक पूरी तरह से उजाड़ दुनिया में जब हाई टेक्नोलॉजी और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रेप्टिलियंस की एक एलियन रेस क्लम ने प्लैनेट के साथ बने रहने के लिए ह्यूमैनिटी पर अटैक किया था, जिनमें बचे हुए कुछ ह्यूमंस को क्लम गुलाम की तरह यूज करता है। जहां तक मॉन्यूमेंट्स की बात है, जैसे कि एफिल टावर, उन्हें शासन करने वाले सर्वाइवर्स की याद दिलाने के लिए मानव लाशों से ढक दिया गया था, क्योंकि क्लम का आखिरी लक्ष्य पृथ्वी को ट्रांसफॉर्म करना था ताकि ये उसके ओरिजिनल प्लेनेट की तरह दिखे। इसीलिए विशाल मेटल स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जहां ह्यूमन महिलाओं को नए एलियंस बनाने के लिए इंक्यूबेटर के रूप में यूज किया जाता है, जबकि बाकी लोगों को क्लम की तरफ से बोलने वाले स्पीकर्स में बदलने के लिए भयानक एक्सपेरिमेंट्स का सामना करना पड़ा, जो बचे हुए लोगों को एलियंस के सामने सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लम आकर अपने युद्ध के हथियारों की बदौलत मानव इमारतों को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। फिर इमारत के मलबे में उन्होंने अपने जेस ब्लैक स्ट्रक्चर्स बनाए, जो मीथेन को बाहर निकालते हैं ताकि वातावरण उनकी प्रजातियों के लिए ज्यादा आरामदायक हो सके। अब पृथ्वी में नेचुरल ऑर्डर के इस परिवर्तन के कारण बड़े ज्वार आए, जिससे ज्यादातर तटीय शहरों में बाढ़ आ गई और जंगल के इलाके पूरी तरह से जल गए, जिससे बचे हुए इंसानों के लिए ऑक्सीजन कम हो गई। इसके अलावा क्लम के पास साइकिक पावर्स हैं, जिनके साथ वो इंसानों पर हावी होते हैं और उन्हें अपने टाइटर में बदल देते हैं। अब समय के साथ लोगों ने एक हेलमेट शेप्ड डिवाइस विकसित कर लिया, जो उन्हें क्लम के मेंटल कंट्रोल से बचाता है, लेकिन ये लोग इन्हें कम मात्रा में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही एलियंस को भी इसके बारे में पता है। यही कारण है कि वो इंसानी रुकावटों को बर्बाद करने के लिए ग्रह के सभी रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब टेक्सास में, जहां यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के सोल्जर्स और एकजुट हुए दूसरे लोगों की देखरेख में कुछ अंडरग्राउंड रेफ्यूज होते हैं, जो मुश्किलों के बावजूद एलियंस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ हम क्लम को इसके दूसरे स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, जो एक एलियन आर्टिफैक्ट को इंस्टॉल करने के लिए एक जीवित आदमी के ब्रेन में छेद कर रहा था। कुछ मिनट बाद वो आदमी एक बर्बाद शहर की सड़कों पर निकलता है और मुश्किल से बचे हुए सर्वाइवर्स को क्लम की गैंग में शामिल करने के लिए चिल्लाता है। वो ये दावा करता है कि वो क्लम को ज्वाइन करके मोक्ष प्राप्त करेंगे, जबकि उसे उन दो एलियंस की बदौलत जहाज में बचाया गया था। तभी अचानक एक फीमेल वहां आकर कहती है, मैं तुम्हारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन क्लम ये देख लेता है कि उसके पास छिपा हुआ विस्फोटक है, इसलिए वो उसे फौरन टुकड़ों में तोड़ देते हैं, इससे पहले कि इमारतों में छिपे दूसरे सर्वाइवर्स कुछ कर पाते। हालांकि ये फीमेल क्लम के सामने कुछ भी नहीं थी, फिर भी उसने अपनी चालाकी से उसे एक खदान की ओर ले आती है, जहां उसे उड़ाया जा सकता था, जिसे सर्वाइवर्स में से एक ने एक्टिवेट किया था। ये छोटी सी जीत टेक्सास के लोगों में हिम्मत भर देती है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि दूसरे लोगों पर जो बाहर थे उन पर क्लम के एयर स्ट्राइक प्रोजेक्ट के जरिए हमला कर दिया गया था। जिंदा बचे हुए सैनिकों में से एक ने देवता या एंजल जैसे एक सुपर एलियन को भी वहां देखा था, जो कहीं से भी मटेरियलिस्टिक रूप ले सकता है। ये न्यू स्पीसीज मानवता का विकास कर सकती है। अब अगले सीन में हम नोचे से मिलते हैं, जो टेक्नोलॉजी और बॉम्ब बनाने वालों में से एक एक्सपर्ट पायरोमेनियन है। अगर दुनिया अभी नॉर्मल होती तो ये पक्का जेल में होता। खैर, अभी ये एक कबाड़ गोदाम में एक रेफ्यूजी के रूप में काम करता है। नोचे ने अपना सारा समय यहाँ इंसानी आर्टिफैक्ट्स, यहाँ तक कि ब्रेन सेल्स को भी, यानी हर तरह के इंसानी आर्टिफैक्ट्स का आविष्कार करने में लगाया। उसने वो डिवाइस बनाए जो क्लम के मेंटल कंट्रोल को रो सके। अब एक दिन टेक्सास की नेता जेस्पर और रेजिस्टेंस यहाँ आए, जो इससे कुछ चीजें खरीदना चाहता थे, लेकिन वो इन्हें ये चीजें नहीं देता, क्योंकि ये इसकी इंसल्ट कर देते हैं, ये बोलकर कि वो जानते हैं कि नोचे लड़ाई में बहुत ही बेकार टैक्टिक्स यूज करता है और वो लड़ाई में बीमारों या ऐसे लोगों को भेजता है जो अब क्लम को मारने के लिए छिपे हुए विस्फोटकों के हथियार के रूप में नहीं रहना चाहते। यानी ये जबरदस्ती लोगों को ह्यूमन बॉम्ब बनाता है। हालांकि उन्हें वैसे भी इस पागल की जरूरत थी, इसलिए ये उससे कुछ समय की डील करने में कामयाब हो जाते हैं, इस शर्त पर कि ये इसको इसके विस्फोटक हमलों के लिए नए विक्टिम्स को लाकर देते रहेंगे। अब नोचे को कन्विंस करने के लिए जेस्पर और रेसिस्टेंस ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो मुश्किल जीवित है, यानी बस मरने की कगार पर ही है। इसी दौरान उन्हें आमिट नाम का एक हाइबरनेटिक इम्प्लांट वाला गूंगा इंसान मिलता है, जो क्लम के मॉन्स्टर्स से भागने में कामयाब रहा। इसी कारण से ये सोल्जर्स सतर्क रहते हैं, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी जेस्पर उसे फ्रेंडली हाथ देती है और फिर वो उन बंदी लोगों की हथकड़ियां खोल देती है।
इसके बाद वो सारा नाम की फीमेल को अपने साथ काम करने के लिए शामिल कर लेती है। उसका मिशन आमिर की देखभाल करना, उसे खाना खिलाना और उसका विश्वास हासिल करना था। अब अपने बेस पर लौटने पर जैस्पर देखती है कि कैसे डॉक्टर उसके एक साथी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है जिसे एलियंस ने पकड़ लिया था, और अब इसके शरीर पर एक काला और चिपचिपा पदार्थ तैर रहा था। इसी बीच आमिर ने भी अपना हुड उतार दिया ताकि सारा उन सभी बदलावों को देख सके जो क्लम ने उसके साथ किए थे, जिससे उसके ब्रेन और कंधे के हिस्से खुल चुके हैं और उन हिस्सों से एक काला पदार्थ निकल रहा था। कुछ समय बाद ये पता चलता है कि आमिर, जिसको नोचे को सौंपना था, उसे वहां नहीं पहुंचाया गया और साथ ही अब वो अपने ट्रॉमा से भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। हालांकि एलियन इम्प्लांट्स अभी भी उसके शरीर में धंसे हुए थे, लेकिन यही इम्प्लांट्स उसे कुछ स्पेशल एबिलिटीज दे देते हैं, जैसे कि घटना के पहले ही उन्हें देख लें। उनमें से एक में वो देख लेता है कि कैसे जख्मी क्लम कुछ सोल्जर्स से डरकर भाग जाता है जो उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। अब इंसानों ने रेप्टिलियंस का शिकार करना सीख लिया है, पर इनके लिए सवाल ये था कि क्या इंसान अभी भी उन्हें डरा सकते हैं। अब प्रेजेंट में वापस लौटे तो टेक्सास में रेजिस्टेंस क्लम के साथ होने वाले भयंकर वॉर के लिए अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। दूसरी ओर सारा ने भी आमिर को अपने साथ शामिल होने के लिए कहा, क्योंकि एलियंस के साथ उसका कनेक्शन लड़ाई में इंसानों को जीत दिला सकता है और इस तरह रेप्टिलियंस का ग्लोबल डोमिनेंस भी खत्म हो सकता है। कुछ ही मीटर की दूरी पर सोल्जर्स में से एक ने जैस्पर से पूछा कि सारा को आमिर से इतना लगाव क्यों है, जिसे वो एक सिंपल शांत मशीन की तरह देखती है। जिस पर वो लीडर उसे बताती है कि सारा ने एलियंस के हाथों अपनी बेटी खो दी है और अब वो आमिर को ऐसे इंसान के रूप में देखती है जिसे बहुत देखभाल की जरूरत हो। वो ये भी बताती है कि जो इंसान कंजर्वेटरी से भाग जाते हैं वो काफी शांत हो जाते हैं, जैसे कि उनके अंदर कुछ मर सा गया हो। हालांकि वो जानते हैं कि उनके ब्रेन को इम्प्लांट किया गया है। अब वापस सारा की ओर लौटे तो वहाँ वो आमिर को ये मनाने की कोशिश कर रही होती है कि हर सोल्जर क्लम को खत्म करने के लिए अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन अगर वो अपने किसी भी पूर्वाभास का खुलासा करता है तो वो उन्हें लड़ाई में बचा सकता है। आखिरकार इसके शब्दों का असर इस गूंगे इंसान पर होना शुरू हो जाता है और इसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और उसे उसी समय उस वॉर के विजन्स आने लगते हैं जिसकी ओर टेक्सास के बचे हुए लोग जा रहे हैं। अपने विजन्स में आमिर भविष्यवाणी करता है कि इंसान एक तबाह शहर में घुसेंगे जहां वो क्लम के खिलाफ लड़ेंगे और रेप्टिलियंस के एक जहाज को सक्सेसफुली मार गिराएंगे, जिसमें से एक एलियन पायलट निकलेगा जो अपनी जान बचाकर भाग जाएगा। इसी बीच सारा आमिर से उसके विजन्स के बारे में कई सवाल पूछती है कि क्या वो क्लम का शिकार करना सीख जाएंगे और क्या रेप्टिलियंस बचे हुए कुछ इंसानों को देखकर डर सकते हैं। अब विजन्स पर दोबारा लौटे तो सोल्जर्स ने पायलट क्लम को गोली मार दी, जो खुद को छिपाने की लाख कोशिश कर रहा था। अब क्योंकि आमिर आगे नहीं बताता कि वो अपने विजन्स में क्या देख रहा है, इसलिए सारा उसे याद दिलाती है कि वो एलियंस के कई एक्सपेरिमेंट्स का शिकार था और साथ ही दूसरे इंसान भी दिन रात इसी नाइटमेयर में जीते रहते हैं। ये सुनकर वो दोबारा बोलना शुरू कर देता है। फिर कंजर्वेटरीज में से एक में क्लम को दिखाया जाता है, जहाँ वो हजारों कंकालों से भरे हुए गड्ढे में एक इंसानी खोपड़ी को बेइज्जती के साथ फेंक देता है, अपनी क्रूरती को जारी रखते हुए। वही रेप्टिलियंस दूसरे ओर कई इंसानों की खाल को छीलते हुए और उन्हें आग में जलाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि ये एक प्रकार का रिचुअल हो जिसमें वो इंसानों का मजाक उड़ाते हैं। अब अपनी ओर से सारा ने आमिर को दिल से अपील करते हुए कहा कि ये एक चमत्कार था कि वो क्लम से बच निकला और इसका यही मतलब है कि ह्यूमैनिटी के भविष्य के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही वो उसे याद दिलाती है कि एलियंस ने उसे कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी दी थी। अब दोबारा विजन्स में दिखाया जाता है कि घायल क्लम एक सोल्जर के खिलाफ अपनी पावर्स को यूज करने में कामयाब हो जाता है, जिसने बिना ब्रेन सेल प्रोटेक्शन के सीधे ही उसकी आंखों में देखने की गलती की थी। अब इसी कारण से ये सोल्जर हिप्नोटाइज्ड हो जाता है और अपना हथियार लेकर अपने ही एलाइज पर हमला कर देता है, जिनके पास उसे गोली मारने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बचती, क्योंकि वो अपने साथियों को नहीं बचा सकते। अगर एक बार रेप्टिलियंस उन्हें अपने कब्जे में ले ले तो तभी जैस्पर और उसके लोग क्लम के खिलाफ अपने हमले जारी रखते हैं और आखिरकार वो उसे हराने में कामयाब हो ही जाते हैं। इसके बाद गुस्से में जैस्पर उन्हें एलियन का सिर काटने का आदेश देती है, जिसे इंसानों में से एक ने उठा लिया और इंसानों की जीत घोषित की। अब वर्तमान में जब आमिर के विजन्स खत्म हो चुके हैं,
जबकि सारा ने उसे बताया कि ये मिशन के लिए निकलने का समय है। वो उससे मदद मांगती है क्योंकि ये ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है, यानी ये ह्यूमन vs रेप्टिलियंस वॉर अभी जारी था। और इस तरह ये शॉर्ट फिल्म पूरी होती है। वैसे भी इन हॉलीवुड मूवीज में इविल पावर कभी मरती कहाँ है। खैर, सब्सक्राइब ऑन नोटिफिकेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।